तो आपने एक्सीडेंट को होते हुए देखा था? मैम, हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। कहाँ क्या हो रहा है उस पर नजर रखना हमारा काम है। कल मैं सड़क पर आप ही का इंतजार कर रहा था मिस्टर मेहरा के बारे में जानकारी पाने के लिए, और तभी मैंने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कल रात क्या देखा? आपने देखा एक व्हाइट कलर की कार उस बेचारी लड़की की तरफ आई और उसे टकरा कर निकल गई। तो गाड़ी व्हाइट कलर की ही थी। आपने गाड़ी का नंबर नोट डाउन किया था? जी हाँ, इनफैक्ट मैंने मिस्टर मेहरा को उस गाड़ी के पीछे भागते हुए भी देखा था। मुझे लगा अब तक उन्होंने उस ड्राइवर को पुलिस से पकड़वा दिया होगा। देखिए, जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो लड़की मेरी दोस्त है, और आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपका तो काम है लोगों को सच बताना, उन्हें इंसाफ दिलाना। क्या आप मेरी दोस्त को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेंगे? क्या पुलिस के सामने विटनेस बनेंगे? थैंक यू। अरमान बेटा, भाई साहब कब आ रहे हैं आपके? जी एक्चुअली कुछ इमरजेंसी थी तो उन्हें बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा, पर उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी भी हालत में एंगेजमेंट से पहले आ जाएंगे। ओके, नाइस। वैसे वीर बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारे भाई साहब की। भाई मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अरे वीर तो उनकी तारीफ करते थकता नहीं है। कहता है माँ अगर मुझे किसी के अंडर काम करना है तो मैं इनके बड़े भाई के साथ ही काम करूंगा। तो कुछ सीखने को नहीं बेटा? हाँ मॉम, इज गुड। बच्चे ये लो। कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आंटी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है अभी मुंह मीठा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह मीठा तो एंगेजमेंट की रस्म खत्म होने के बाद करते हैं ना, इसलिए। हाँ। राघव, बेटा एंगेजमेंट की रस्म शुरू होने वाली है। वो बड़े भाई का आशीर्वाद और एक पिता का आशीर्वाद ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो एंगेजमेंट की रस्म राघव के शुभ हाथों से शुरू करते हैं, है ना? राघव आप प्लीज। हाँ क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था उस रस्म से शुरू करते हैं जहाँ दुल्हन का भाई होने वाले जीजू के कान खींचता है। ये रस्म तो तब होती है जब दुल्हन का बड़ा भाई कहे। You're so right राघव बेटा। एक्चुअली ये शुभकामना तुम्हारे ही शुभ हाथों से होना चाहिए। आओ ना बच्चे, कम जैसा आप लोगों को ठीक लगे, आओ। मेरी जान तुम कहाँ जा रही हो? देखो इतनी शुभ चीज हो रही है, शुभ हाथों से बीच में खलल मत डालो, अशुभ हो जाएगा। वेरी बैड, वेरी बैड। राघव भैया छोड़ दो। राघव, जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई भी रस्म एंगेजमेंट में नहीं होती है, और जो भी करनी है ना वो तुम शादी के बाद कर लेना प्लीज। हाँ आप मुझे आग क्यों मार रही हैं? वो मुझे रस्म के लिए टाइम मिला, मैंने कर ली। मैं आपकी तरह घर पर नहीं बैठा रहता, और वैसे भी ऐसी बकवास रस्मों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ इस एंगेजमेंट में इसीलिए आया था क्योंकि आप चाहती थी मैं सारी रस्में करूं। मुझे टाइम मिला, मैंने रस्में कर ली। मैं तो मजाक कर रही थी। देखो बातों बातों में रस्म भी हो गई है। रस्म खत्म हुई। बलू एक मिनट आना जरा। दादाजी, रिपोर्टर ने जिस कार का नंबर बताया था ना, वो कार इस आदमी की है, देखिए।
मेरी आँख भी फड़फड़ा रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। और प्लीज बस प्लीज हम इस नर्क से निकालो और ईरा और अरमान की शादी कराओ। डैड, मॉम, सी अरमान ने ना ये अंगूठी खरीदी है मेरे लिए। कमाल के रंग के बेटा, क्या चमक है रंग की। इसको देख तो मेरी अब राइट आंख फड़कने लगी है। बल्लू, ये कुछ नहीं तो कम से कम 50 लाख की होगी। मॉम, आपकी सोच ना इंडिया आने के बाद से छोटी हो गई है। अपनी सोच बड़ी कीजिए। 2.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़? I know and it's mine. इससे बल्लू, हमारे सुनहरे दिन वापस लौट आए हैं। समझता क्या राघव, हम उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। अभी उसको उसकी औकात दिखा के आती हूँ। कहा था ना, बिना नॉक किए मेरे कमरे में आना नहीं। फिर से याद दिलाना पड़ेगा क्या? याद है मुझे, मैं कुछ भूली नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आई हूँ। क्या? तुम्हारी औकात। परमेश्वरी, ये कौन सा तरीका है राघव से बात करने का? वेरी बैड। सुधा भाभी, आप तो रहने दीजिए। और तुमने क्या सोचा था कि तुम हमें कचरे की तरह ट्रीट करोगे और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आज तुम्हारे पास पैसा है? Guess what? आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिलाने आई हूँ। याद है ना राघव, तुम हमारे यहाँ नौकर हुआ करते थे, जिसे मैं अक्सर अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। और हाँ, तुम्हें यह भी तो याद दिलाना जरूरी है कि जब तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाते थे तब मैं तुम्हें टिप दिया करती थी। याद है ना? याद है। तो अब तुम ये सब मेरे लिए करना चाहती हो, पर आइसक्रीम तो दिखाई नहीं दे रही, वरना मैं भी टिप दे देता। माय फुट। राघव, ये याद रखना कि बलराज मेहरा की फैमिली अब तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी किस्मत अब बदल चुकी है। तो रियली यहाँ गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। किस्मत बदल गई ना, अब फुटो। वही तो, हमें अब तुम जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ईरा की किस्मत खुल चुकी है। एंगेजमेंट में जो उसे रिंग मिली है ना, मैं उसी में से तुम्हारा ये घटिया सा घर खरीद के तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ। याद रखना कि अब दिन फिर चुके हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।